गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान की अगली टॉपिक है लिंकेज, जिसे हिंदी में संलग्नता कहते हैं। लिंकेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये सटन और बाबेली नाम के वैज्ञानिक ने 1903 में किया था। और लिंकेज या संलग्नता क्या होती है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे आप जो है पिछले वीडियो में आप जाने होंगे कि वंशागति का आधार जो है गुणसूत्र होता है। मतलब गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और आनुवंशिक लक्षणों को पैतृक से उनकी संततियों में पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन ये जो लिंकेज होते हैं, जैसे आप देखेंगे किसी पीढ़ी में जो है जो सुप्त लक्षण होते हैं वो जो है अचानक प्रकट हो जाते हैं या जो है कई पीढ़ियों के बाद जो है प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक माँ बाप काले काले हैं, उनकी किसी पीढ़ी में देखेंगे 5-7 पीढ़ियों के पीछे जो कोई पूर्वज होगा जो गोरे रंग का होगा, अचानक उसमें जो है वो जीन जो है प्रकट हो जाता है, जिसके कारण जो है उनमें जो है आप देखेंगे कि वो लक्षण प्रकट हो जाता है, उनकी संतानें गोरी हो जाती है। और सेम जो है कंडीशन जो है उसके चेहरे की बनावट जो है उसके माता पिता से मैच करती है। तो ये जो है प्रकटन के कारण होता है, सुप्त जीन के प्रकटन के कारण। तो ये जो है लिंकेज, इसमें जो है जैसे कोई गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, प्रत्येक जातियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन। तो संलग्नता में क्या होगा, गुणसूत्र पर जो है एक गुणसूत्र पर एक या एक से अधिक जीन, 2 या 2 से अधिक जीन पाए जाते हैं, जिनका जो है अगली पीढ़ी में पृथक्करण नहीं होता है। वो जो उसी गुणसूत्र पर ही जुड़े रहते हैं, संलग्न रहते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है, गुणसूत्र पर जीन जो है जुड़ा रहे, संलग्न रहे और अगली पीढ़ी में जाता रहे, उसका लक्षण जो प्रकट न हो, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, संलग्नता या लिंकेज। जैसे इसकी परिभाषा सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक जीन, 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास स्थित होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पास स्थित होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। जब ये अलग नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी में ज्यों के त्यों स्थानांतरित हो जाएंगे। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, संलग्नता। फिर उसके बाद जो है संलग्नता के सिद्धांत दिया गया है। तो संलग्नता की जो है 2 मुख्य सिद्धांत है। तो 2 वैज्ञानिक है, सटन और बाबेरी। तो सटन और बाबेरी ने दोनों साथ मिलकर कार्य किया था। तो इस सिद्धांत को, पहले सिद्धांत को सटन की संकल्पना या जो कह सकते हैं संलग्नता की सटन संकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ सटन। इसमें आप देखेंगे कि जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही जो है उस गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। तो इस संकल्पना में क्या है, जितने गुणसूत्र हैं, जितने क्रोमोसोम्स हैं, उन गुणसूत्रों पर उतने ही जीन हैं। ये जो है सटन की संकल्पना थी। इसमें आप जो है देखेंगे, इसमें जीन्स के समूह की संख्या गुणसूत्रों की संख्या के समान होगी। जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही जीन होंगे। सटन की परिकल्पना समझ में आई होगी। फिर उसके बाद जो है टी.एच. मॉर्गन, ये जो है आधुनिक जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जो इनका प्रयोग जो मैक्सिमम प्रयोग जो है ड्रोसोफिला पे किया गया, फ्रूट फ्लाई, इसे फल मक्खी कहते हैं। जैसे आम की जो पौधा आते हैं उसमें इस मक्खी को आप देख सकते हैं, आम के फूल के ऊपर जो है बैठती है। इस पर जो है टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग किए थे। तो इसमें आप देखेंगे गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं और जीनों की वंशागति अगली पीढ़ी में कैसे होती है उसके बारे में जो है ये जो है 2 जो है ड्रोसोफिला को लिए हैं। इसमें जो एक जो है ड्रोसोफिला या जो फल मक्खी है, उसकी शरीर क्या है, सामान्य है, पंख भी क्या है, सामान्य है। तो इसके जो सामान्य के लिए जो प्रयोग किया गया है कैपिटल बी और कैपिटल भी, ये कंडीशन है। फिर उसके बाद जो है काला शरीर है, दूसरा जो है फलमक्खी क्या है, काले शरीर वाले है, और उसके पंख जो है अवशेषी का मतलब जो है उसके पंख जो है धीरे धीरे समाप्ति की हो रही है। जैसे मनुष्य पूछा जाए वेस्टिजियल ऑर्गन,
या अवशेषी अंग तो जो है आप बताएंगे कण प्रलोभ पेशियां, फिर उसके बाद जो विजडम टीथ है, बुद्धिदांत, शरीर पे बाल है और अपेंडिक्स है, तमाम ऐसे जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसी तरह से जो जिस अंग का प्रयोग जो व्यक्ति नहीं करता है वो जो भविष्य में धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, तब उन्हें जो है वैज्ञानिक जो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं। तो इन दोनों के मध्य यदि हम क्रॉस कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो युग्मक जो इस तरह के बनेंगे, कैपिटल बी और कैपिटल बी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्मॉल बी और स्मॉल बी युग्मक बनेंगे। इनके बीच में टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण, जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को, तो यहाँ से जब टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा तो हमें जो इस प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे, गैमेट प्राप्त होंगे। इससे से देखेंगे कि 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल बी और फिर उसके बाद स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये जो जीन है इनमें जीन विनिमय अनुपस्थित है। जीन विनिमय का मतलब गुणसूत्र पे जो जीन होते हैं, ये गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र ये है, 2 गुणसूत्र होंगे। इसका जीन इस पर चला जाए या इस पोजीशन होती है जीन्स की, आईसी में जो अदला बदली हो जाए, ये वाला जो जीन जो इस पोजीशन पर आ जाए, ये वाला पोजीशन इस पोजीशन पे आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा जीन विनिमय। इसमें आप एग्जांपल देखे होंगे कि जैसे किसी व्यक्ति की उंगली जो है 6 हो जाती है, तो वो जो है जीन की डबलिंग के कारण हो जाता है। जो ये उंगली बनाने वाला जीन है वो डबल हो गया, उसके कारण जो एक और उंगली आ जाती है। और फिर उसके बाद जैसे गाय में देखे होंगे जो उसमें ढील होता है, किसी गाय के पास जीन के पास जो जीन जैसी संरचना हो जाती है, तो अर्थात जो जीन जो है ढील बनाने का काम करता है, जो कह सकते हैं, उसकी जगह पे जो जीप वाला जीन आ जाता है, जिससे जो जीप जैसी संरचना उसके पास आ जाती है। तो ये विनिमय की अनुपस्थिति, यहाँ पर जो है अनुपस्थिति, यहाँ विनिमय जो जीन का विनिमय नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन इसमें नहीं होगी। अजय इसमें जो है 2 सेट देख रहे हैं, इसमें जीन का विनिमय होता है। तो इसमें क्या होगा, ये जीन जो है अदला बदली हो जाएगा, एक गुणसूत्र पे होगा तो दूसरे पे चल जाएगा, दूसरे पे तो पहले पे, या जो एक ही गुणसूत्र पे है तो उसमें जीन की अदला बदली हो जाएगी, तो गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से ये जो दूसरा देख रहे हैं काला शरीर है और शेषी पंख है, इसमें युग्मक जो है स्मॉल बी और स्मॉल बी वाला बन रहा है। यदि इनके मध्य जो है ये जो प्रथम पीढ़ी है और इनके मध्य जो है दूसरी पीढ़ी में हम जो है क्रॉस कराएं, तो हमें जो है इस तरह से जो है ये जो है 4 गैमेट है, ये क्या है युग्मक है, ये युग्मक है। इन युग्मकों में जो है हम क्रॉस कराएं तो हमें जो है इस तरह की कंडीशन सामान्य शरीर और सामान्य पंख वाले जो 46% जो है ड्रोसोफिला मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो है इस तरह से काला शरीर और शेषी पंख जो है 37% मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो पैट्रिक्स प्रकार के जो माता पिता में जो लक्षण था, सेम उसी प्रकार के जो लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन जो है 17% जो है जो फ्रूट फ्लाइंग है उसमें कुछ जो है बदलाव हो जाता है। बदलाव क्यों होता है, लिंकेज के कारण, जीनों के जो है पुनर्व्यवस्थित होने के कारण। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो है सामान्य शरीर है और शेषी पंख 8% है, काला शरीर और सामान्य पंख 9% है। तो आप इस वीडियो में जो है हम फलमक्खी के बारे में जो है जीन की वंशागति और संलग्नता के बारे में पढ़े। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक को